उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीति जो है खूब गर्मा गई है। डीएनए को लेकर राजनीति घमासान जारी है। अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए से जुड़े कई सवाल वो करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। डीएनए की बात होते ही अतीक मुख्तार और मुजफ्फरनगर दंगा, राम मंदिर, गोलीकांड, रिवर फ्रंट, भ्रष्टाचार जैसे सपा के काले अध्याय खुद सामने आ जाते हैं। तो देखिए लगातार बयानबाजी जो है वो जारी है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार पूरा विवाद क्या है जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीति गर्म है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से एक पोस्ट जारी किया गया था। उस पोस्ट को लेकर विवाद जो है खूब हुआ। उस पोस्ट में आपको जानकारी दे दें कि क्या लिखा गया था। मीडिया सेल पोस्ट के बाद जो है विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद एक पोस्ट जो है वो सामने आया ट्विटर पर। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया, ब्रजेश पाठक ने भी किया। ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था, जिसके पलटवार में भी ब्रजेश पाठक लिखते हुए नजर आए। पोस्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आपत्ति भी जताई। आपत्ति जताते हुए बकायदा उन्होंने 2 पोस्ट जो है जारी किया। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है कुछ भी बोलती है और समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। फिर अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को बकायदा एक ट्वीट के जरिए जवाब दिया। एक पोस्ट जारी किया अखिलेश यादव ने और उसमें उन्होंने क्या लिखा देखिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मर्यादा में रहने की हिदायत जो है अखिलेश यादव देते हुए नजर आए। पोस्ट के जरिए उन्होंने बकायदा लिखा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मर्यादा में रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ब्रजेश पाठक की तरफ से एक पोस्ट जारी किया गया और जिसमें उन्होंने क्या लिखा वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सपाइयों को शिशुपाल की संज्ञा दे डाली। ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जब पोस्ट किया तो बकायदा समाजवादी पार्टी को समझा दिया। फिर उसके बाद एक पोस्ट आता है जिसके बाद बवाल मच जाता है और आपको जानकारी ये दे दे कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से होगा तो जनता जो है एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। तो ब्रजेश पाठक ने एसपी की मानसिकता पर भी सवाल उठाया। फिर एक पोस्ट जारी किया गया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से जिसपे उन्होंने मानसिकता पर सवाल उठाया। फिर अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में जवाब दे दिया। एक पोस्ट फिर उनकी तरफ से भी किया गया। हुक्मरानों की बदजुबानी पर आजाद, ये भी लिखते हुए नजर आए। तो अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर जुबानी जंग जो है दोनों जन के बीच लगातार चल रही है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है एक बार फिर से गर्मा गई है। तो ये पूरा मामला रहा जो हम आपको बता रहे थे कि अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच आखिरकार चल क्या रहा है, विवाद क्या है। तो विवाद मात्र एक पोस्ट को लेकर है। उस पोस्ट के बाद जो है राजनीति इतनी गर्मा गई कि एक दूसरे को मर्यादा में रहने की हिदायत जो है दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लिए हुए लखनऊ से सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, चुनाव में अभी वक्त है लेकिन राजनीति अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सातवें आसमान पर है। जुबानी जंग इस कदर कि एक पोस्ट अखिलेश यादव करते हैं तो 2 पोस्ट डिप्टी सीएम दाग देते हैं। बिल्कुल सिमरन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद से ये जंग और भी रोचक हो गई और आज जो ब्रजेश पाठक ने अभी कुछ देर पहले जो एक्स पर अपनी पोस्ट की है वो वाकई में अखिलेश यादव को चुभने वाली होगी क्योंकि उनकी जो लिखावट है वो ऐसी लिखावट है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर तमाम सवाल उठा दिए हैं और ये भी कह दिया है कि वो अपनी पोस्ट बच्चों से लिखवाते हैं। तो उन्होंने सलाह भी दी है कि बच्चों से जो पोस्ट लिखवाई गई है, जो थीसिस लिखवाई गई है, उसको पोस्ट करने से पहले एक बार पढ़ जरूर लिया करें। उन्होंने ये भी कहा कि पर्चा राजनीति विज्ञान का था और आपने जवाब ढोन साइंस वाली कुंजी से टीप दिया। अखिलेश यादव को निश्चित तौर पर ये पोस्ट पढ़ी होगी तो उन्होंने काफी छुपा होगा और इस पोस्ट से ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात कही है। डीएनए यानी समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से अपराधों में लिप्त रहते थे इस पर सवाल उठाए और तमाम उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। अतीक मुख्तार जैसे माफिया के बारे में उन्होंने लिखा है, मुजफ्फरनगर दंगे के बारे में लिखा है उन्होंने, राम मंदिर की कार सेवा में जो हिंदुओं पर गोलियां चलाई गई थी मुलायम सिंह यादव की सरकार में, काफी हिंदू मारे गए थे, उसका भी जिक्र किया है उन्होंने अपनी पोस्ट में। और रिवर फ्रंट में जो घोटाला हुआ था उसका भी जिक्र किया है। खनन घोटाले की फाइलों का भी जिक्र किया है। तमाम ऐसी चीजें जो वाकई में अखिलेश यादव को लोग चुभने वाली होंगी और समाजवादी पार्टी के लोग इस
अपनी पोस्ट पर प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अखिलेश यादव की तरफ से भी कुछ देर में एक नई पोस्ट आने की संभावना, पूरी संभावना है। इधर जो टिप्पणी की गई थी ब्रजेश पाठक के खिलाफ, उसको लेकर 4 मुकदमे अभी तक राजधानी के अलग अलग थानों में दर्ज हो चुके हैं और आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, उनके बयान के खिलाफ, उनकी पोस्ट के खिलाफ, डीएनए को लेकर जो उन्होंने ब्रजेश पाठक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, उसके खिलाफ पूरे शहर भर में पोस्टर भी लग चुके हैं। यानी अब ये मामला थाना, चौकी, कोर्ट, कचहरी, सड़क, सदन, सब जगह यही मामला गूंज रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के बीच जो जुबानी जंग चल रही है उसको लेकर बिल्कुल विवेक जी, अब देखना होगा इसके पलटवार में अखिलेश यादव जो है क्या पोस्ट करते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने के लिए।